इस वक्त रखिए। अब चलते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स लेते हैं। गाबा सर, बीटीएसटी एसटीबीटी क्या पिक कर रहे हैं? बीटीएसटी स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफी गिरावट हुई है, 3300 के आसपास से 2800, बहुत गिरावट हुई है। 3 बार थर्ड अटेम्प्ट पे कपूर करने का, शायद ये कपूर ट्रेड करे 2880। टाइट स्टॉक ज्यादा है, 2865 टारगेट इन द अपसाइड 3000 पॉसिबल। बड़े दिनों के बाद एम पिक बाय कॉल 2881 पे। आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? रुचित? अच्छा, मेरे ख्याल से रुचित चले गए। सोमिल श्योर, मैं पिक करूंगा अंबुजा सीमेंट। एक फ्लैग पैटर्न में से ऊपर ब्रेकआउट आया है, गुड वॉल्यूम्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय में है, तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्ट रहेगा 535 का, और ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं वो 570 575 के बनते हैं। अंबुजा सीमेंट फिलहाल यहाँ आते हुए। शिल्पा जी, आप क्या पिक कर रही हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी? जी बीटीएसटी, मुझे यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स अच्छा लग रहा है। अगेन पूरे पैक में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है और ये स्टॉक अभी डे हाई की तरफ विद वॉल्यूम है, तो मुझे लगता है कल तक 525 के लेवल्स आपको आने चाहिए। तो 500 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर्स पे बाय, 525 टारगेट। ओके, प्रशांत आप क्या कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? तो वीरू जी, यहाँ पे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 5900 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 5900। स्टॉप लॉस होगा 5840, 5840। यहाँ से टारगेट होगा 6080 से लेके 6100, 6100। ठीक है, बीएससी अच्छी तेजी इसमें 2.5% से ज्यादा तेज होकर कर रहा है कारोबार। अब चलते हैं डेली रूम से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं वो जान लेते हैं। यतिन जी बताइए। तो आज दो स्टॉक जो फोकस में, उनमें सबसे पहले है सिंजीन, और सिंजीन में डीलर्स जो है खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा रहा है और डीलर्स को लगता है कि सिंजीन में 855 से लेकर 860 तक के लेवल्स जैन फ्यूचर्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। फार्मा शेयर्स ऐसे भी इस मार्केट में थोड़ा बहुत फेवर फाइंड कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड बन सकता है। इसके अलावा कोल इंडिया, ये भी एक काउंटर है जो अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है पोजिशनली स्टॉक में 5 से 7% की अपसाइड, यानी लगभग 10 से 15 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, वो भी उनका मानना है। तो कोल इंडिया और सिंजीन, ये दो स्टॉक्स आज डेली रूम्स के रेडार पे हैं। जी यतिन, शुक्रिया आपका। और यकीन मानिए सिंजीन बहुत अच्छे सेटअप के साथ जा रहा है, और जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे कि फार्मा में सबसे नेगेटिव प्लेसमेंट सिंजीन की थी। ये वो स्टॉक था जो कि अपनी 200 EMA पे बैठा था, और कोल इंडिया का जिक्र कुछ देर पहले श्रेया ने किया भी था। नाउ इट्स कोल इंडिया, और कोल इंडिया क्लोज हो रहा है 385 पे। इन टर्म्स ऑफ आई थिंक प्राइस की अगर कुछ इंपॉर्टेंस समझें तो स्टिल लोअर ट्रेजेक्ट्री पे 20 EMA के ऊपर, तो एक हल्का सा बॉटम का हंट इस स्टॉक में मिलता हुआ, शॉर्ट टर्म बॉटम का, मीडियम टर्म नहीं। आपकी स्क्रीन पे जब स्लाइड आएगी वो है लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की। लॉन्ग 85, कल की तुलना में फिर भी लॉन्ग अच्छे थे, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर झुकाव इन ये लॉन्ग का होगा आईटी पर। शॉर्ट कवरिंग कुछ हद तक मेरे ख्याल से वो भी आईटी में होगी, मोर स्पेशली मिड कैप आईटी। शॉर्ट 34 में, 12 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके स्लाइड्स को समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और ये देखिए, कोफोर्ज लॉन्ग बिल्डअप, परसिस्टेंट लॉन्ग बिल्डअप। दरअसल ये दोनों स्टॉक्स इतने नेगेटिवली प्लेस्ड है। फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज को आप देखिए, आज जो 10% ऊपर है, कल ये क्लोज हुआ था 100 EMA पे। परसिस्टेंट केआई इंडस्ट्रीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंप्लीटली अर्निंग्स का रिएक्शन, शानदार नंबर, शानदार अगर आप देखें तो इस वक्त इम्पैक्ट। और पिडिलाइट, जी हाँ, नंबर्स अच्छे थे, 6% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग में बिरला सॉफ्ट, ओरेकल फाइनेंशियल्स। बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी का सबसे नेगेटिवली पॉइज्ड स्टॉक था। बाकी डिक्सन, नंबर्स के बाद पिटाई काफ़ी हुई थी। एमएनएम फाइनेंशियल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी प्रेशर पॉइंट वाली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बीपीसीएल पोस्ट नंबर्स, हुड को क्रैक हुआ, एचपीसीएल और कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण में आज फिर शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग इंडिया मार्ट में, कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन वो आज प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो गया। सिटी यूनियन बैंक, वेदांता और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। दरअसल एचसीएल एक मात्र वो स्टॉक रहा आईटी में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये बैकफुट पे रहा। ये अपना 100 EMA भी क्रॉस नहीं कर पाया, और इनफैक्ट कल का हाई भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज
नेगेटिवली प्लेस जा रहा है, लेकिन एक बार लेके आइए श्रीराम फाइनेंस। CNBC आवाज़ की रिसर्च टीम ने आपको इसके नंबर से थोड़ा सा अवगत कराया था। श्रीराम फाइनेंस पे शिल्पा जी आपका टेक क्या है? अगर नंबर्स थोड़े से भी पॉजिटिव हुए तो इसकी प्लेसमेंट लग कैसी रही आपको? मतलब ऑलमोस्ट एक इस वीक का लो, दैट्स आई थिंक 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे रीड कर रही हैं आप इस स्ट्रक्चर को? जी बिल्कुल, अगर आप श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे तो मुझे लगता है 560 के लेवल्स तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आने चाहिए। 560 पे यहाँ पे इसका एक थोड़ा-सा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर वो डिसाइसिवली होल्ड करता है तो 585 के इसके नेक्स्ट लेवल्स आ जाएँगे। तो आप अभी भी इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 51,